हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में अगर दे रखा है तो कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे कि पहले मैंने आपको सिखाया, जब ड्राइंग्स होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज करेंगे जब डीड में मेंशन होगा। डीड में मेंशन होने का मतलब वहां परसेंटेज दे रखी होगी, क्योंकि डीड में ये बात तय करी जाती है कि कितनी परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। बट अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं तो फिर हमको 6 महीने का इंटरेस्ट देना, 6 महीने का मतलब एवरेज बेसिस में हमको इंटरेस्ट निकालना होगा। बट अगर कोई पार्टनर है जिसने ड्राइंग्स करी है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे, तो इंटरेस्ट उसका हम कैसे निकालेंगे? तो उसके दो मेथड है। एक होता हमारा सिंपल मेथड, और एक होता हमारा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड क्या होता है? सिंपल मेथड में हम लोग करते क्या है, एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में पहले हम डेट देख लेते हैं कि कब कब डेट करी गई, मतलब ड्राइंग्स कब कब करी गई। जैसे पहली यहाँ पे मई में करी है, ये मई जो है हमारी वो 1 मई है। पहली ड्राइंग 1 मई को करी गई। फिर दूसरी ड्राइंग करी गई जुलाई 31 में। फिर उसके बाद करी गई सितंबर 30 में। फिर उसके बाद नवंबर 30 में करी गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने करी जनवरी में करी। जनवरी की जो डेट है वो है 1 जनवरी। फिर हम लोगों ने 1 जनवरी को करी। फिर उसके बाद हम लोगों ने 31 मार्च में करी। ये हमारी ड्राइंग्स की डेट है। इसकी वैल्यू क्या क्या है? यहाँ पे 1,20,000 है, यहाँ पे है हमारा 10,000, फिर यहाँ पे है हमारा 30,000, फिर यहाँ पे है हमारा 40,000, फिर यहाँ पे है हमारा 1,20,000 और फिर यहाँ पे है हमारा 25,000। ये अलग अलग डेट्स को अलग अलग ड्राइंग्स करी गई है। अब इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है कि किस ड्राइंग्स पे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। हर ड्राइंग्स की डेट को 31 मार्च तक देखना है, उसमें कितने महीने हो रहे हैं। जैसे पहली वाली ड्राइंग जो है वो 1 मई को है, तो आपको पता है 1 मई से अगर हम 1 अप्रैल से हमारा सेशन शुरू हो रहा है और 31 मार्च को खत्म होता है, और हमने ड्राइंग अगर 1 मई को करी तो मई से लेकर 31 मार्च तक हमारे पास हो गए 11 महीने। तो यहाँ जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 11 महीने का निकलेगा। फिर सेम इसी तरह आप इसका देखेंगे, जुलाई 31 को ड्राइंग करी है, तो जुलाई अगर हमने 31 में करी है, जुलाई का महीना तो गया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीने का इसमें लगेगा। फिर इसी तरह सितंबर 30 सितंबर का महीना गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इसमें लगेगा, 4 महीने का इसमें लग जाएगा, 3 महीने का इसमें लग जाएगा, उस पर लगेगा 0 मंथ्स का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करना है? क्योंकि यहां पे हमको दे रखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज है कितनी। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 9% इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो निकालने का तरीका सिंपल है, आप 1,20,000 इंटू 9% करेंगे। पहली ड्राइंग 1,20,000 की है, इंटू 9% और 11 महीने का निकाल दिया, इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1650। ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। सेम इसी तरह इसका निकालेंगे, 10,000 का 9%। अब इस पे निकालेंगे 8 महीने का, तो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 600। फिर इसी बात इसका निकालेंगे 30,000 इंटू 9% इंटू 6 महीने का इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी, ऐसे यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 0 मंथ्स का जब आप निकालेंगे तो 0 मंथ्स का जब भी आप निकालेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 0 बन जाएगा। फिर ओवरऑल आप यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा टोटल शायद आएगा हमारा 5250। ये ओवरऑल इंटरेस्ट हो जाता है हमारा। ये हमारा जो मेथड था, दिस इज सिंपल मेथड। ये जो हमारा है वो सिंपल मेथड। अब इसके बाद हमसे अगर दूसरा कहा जाए, एक और मेथड है, वो है प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें हमको करना क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी दो चीज का मल्टीप्लीकेशन। उसमें हम करते क्या है, ये इंटरेस्ट को सेपरेट ऐसे नहीं निकालते, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट को हम सेपरेट ऐसे नहीं निकालते हैं। इसमें व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको अमाउंट और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देना। तो 1,20,000 इंटू 11 कर देंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2,20,000। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया 2,20,000 का। फिर इसी तरह यहाँ कोई वैल्यू आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 80,000 की। फिर यहाँ आ जाएगा 1,80,000, फिर यहाँ आ जाएगा 1,60,000, फिर यहाँ आ जाएगा हमारा 3,60,000 और फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। फिर इसका टोटल कर देंगे, टोटल ओवरऑल हमारे पास आएगा वो आएगा 7 लाख रुपए का। अब
यहां पर हम कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला है 7 लाख जो भी टोटल ऑफ प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट है और इसका ये टोटल है, जो भी टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स होगा हमारा उसको हम यहां रखेंगे इनटू जितनी परसेंटेज होगी 9% है इंटू 1/12 समझ लिए फॉर्मूला है। क्या है क्यों है, इस तरीके से ना आपसे पूछा जाएगा ना, हम बता रहे हैं आपको 1/12 एवरेज बेसिस पे निकाल देना, तो इट विल बिकम 5250, वही आंसर आएगा जो पहले हमने सिंपल मेथड से निकाला था। तो ये तो हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे है तो कैसे कैलकुलेट करना है। अब अगर मान लो ऐसा होता है कि पार्टनर्स जो है वो एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि हर महीने महीने हम इतने पैसे निकालेंगे जरूर, ठीक है, तो एक फिक्स अमाउंट हो गया ड्राइंग्स का, और उसके बाद वो टाइम तय कर लेते हैं कि महीने की शुरुआत में निकालेंगे, महीने की आखिर में निकालेंगे कि महीने के मिडिल में निकालेंगे। तो उसके हिसाब से हमको कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है ये हमको सीखने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले सीखेंगे कि अगर ड्राइंग्स का अमाउंट तय करा गया है और वो पूरे 12 मास यानी 12 महीने तक ड्राइंग करी जाएगी, तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कितने मंथ्स का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। उसके लिए पहले हमको समझना है अगर ड्राइंग हमारी अगर ड्राइंग हमारी जैसे यहां पे लिखा है एबीसी आप पार्टनर्स, यहां पे लिखा है एबीसी पार्टनर्स है, उनका ड्राइंग्स इन्होंने बताई है, ए ने 10,000 रुपीज निकाले हैं फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में उसने 10,000 रुपए निकाले हैं। बी ने 10,000 रुपए निकाले हैं बट एंड में निकाले हैं। सी ने 10,000 रुपए निकाले हैं पर मिडिल में निकाले हैं। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि अगर जब हम when drawings are made every month for the period of 12 months, अगर मान लिए पूरे 12 महीने के लिए ड्राइंग्स हो रही हैं, पूरे साल भर कर रहा है, हर महीने फिक्स कर लिया, तो बिगिनिंग है तो 6.5 महीना, मिडिल है तो 6 महीना और एंड है तो 5.5। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हमसे इन्होंने बताया था कि इन्होंने निकाले हैं 10,000, ठीक है, एक महीने में 10,000 होगा, कोई बात नहीं, 12 महीने का हमको पता करना है तो इंटू 1,20,000, क्योंकि हमको साल भर की ड्राइंग देखनी होगी तो इंटू 12 कर दिया, साल भर में उसने ड्राइंग करी है पूरे 12 महीने, 1,20,000 हो गया। इंटरेस्ट की परसेंटेज है इंटू 8%, तो 8% कर दिया। मंथ कितना लगेगा, अब हमको देखना है अगर बिगिनिंग है तो हमने बिगिनिंग का जो आपको तरीका बताया था, अगर बिगिनिंग है तो 6.5 महीना, मिडिल है तो 6 महीना, एंड है तो 5.5 महीने। तो यहां पर हम देखेंगे ये बिगिनिंग है तो बिगिनिंग हमने आपको बोला है 6.5 मंथ्स लगेंगे इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर मेरा जो निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी ये कैलकुलेशन है, इनकी कैलकुलेशन में इनकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर 5200, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 5200। अब अगर बी की बात करें, बी भी 10,000 रुपए निकालता है तो 10,000 इंटू 12 कर दिया हमने, 1,20,000 हो गया, 8% इंटरेस्ट है, 8% लगा दिया। अब क्योंकि एंड लिखा है, एंड में मैंने वहां पे मेंशन करके रखा है कि एंड में हमको जो निकालना है वो 5.5 महीने का निकालना है, और मिडिल होगा तो 6 महीने का निकालना है। तो एंड में हमको निकालना है यहाँ पे इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया हमने, तो ये हमारा निकल के आ गया एंड वाला, ये आ गया हमारा तो 4400। सेम इसी तरह जब अगर हमसे कहा जाएगा मिडिल में कर रहा है तो सारे काम वही करेंगे, 1,20,000 आ जाएगा इंटू 8% इंटू, अब मिडिल है तो 6 महीना है तो इंटू 6/12 कर देंगे, जो भी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका तब लगाना है जब वो ड्राइंग्स वो करेगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, पर पूरे 12 मास के लिए होना चाहिए। बट कभी कभी अगर क्वेश्चन में वो कह देता है कि ड्राइंग जो है वो 12 मंथ्स के लिए नहीं है, जैसे क्वेश्चन है ड्राइंग जो है वो हमारी यहां पे दे रखा है, इन्होंने कहा है पूरे साल ड्राइंग नहीं करते, इन्होंने बोला है इफ ही विड्रॉ 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर महीने महीने ड्राइंग्स नहीं कर रहा। क्वार्टर का मतलब एक क्वार्टर खत्म होगा तब हम पैसे निकालेंगे, दूसरा क्वार्टर खत्म होगा तब पैसे निकालेंगे, नहीं 4 क्वार्टर होते तो 4 बार पैसे निकालेंगे, तो साल में कितने पैसे निकलेंगे। अगर वो 20,000 एक क्वार्टर में निकाल रहा है तो इंटू 4 कर दिया, वो हमारा हो गया 80,000, यानी साल भर में उसने पैसे निकाले 80,000।
अब उसकी इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी है, 10%। अब यहां पे भी हमको देखना है, अगर बिगिनिंग में निकालना है तो कितने मंथ्स, मिडिल ऑफ क्वार्टर है तो कितनी मंथ्स, एंड ऑफ क्वार्टर है तो कितना मंथ्स, उसके लिए आपको यहां बता देते हैं। यहां पे लिखा है अगर बिगिनिंग है तो 7.5 महीने, क्वार्टर की बात कर रहे हैं, अगर बिगिनिंग है तो 7.5 महीने का, मिडिल ऑफ क्वार्टर है तो 6 महीने का, एंड ऑफ क्वार्टर है तो 4.5 महीने का। अब इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने बिगिनिंग में कहा था हमसे, तो बिगिनिंग में जो है वो हमारा 7.5 है, तो इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा कुछ आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा आपका। अगर ये कहते हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में पहले तो 20,000 इंटू 4 करा, 80,000 हो गया, फिर इंटू 10% हमने कर दिया। एंड ऑफ क्वार्टर में मैंने वहां लिखा है 4.5 महीने का लगेगा, तो 4.5 महीने का लगा देंगे। मिडिल ऑफ क्वार्टर होगा तो हम 6 महीने का लगा देंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बिगिनिंग है कि मिडिल है कि एंड है। बाकी ये जो चीज डिटेल है कि किसमें कितने मंथ्स का लिखेगा वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप उसको वहां पे जाके क्लिक करके शो हो जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आप, उसके बाद आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अभी तो हमने आपको दो चीजें बताई, एक हमने आपको बताया क्या कहते हैं मंथली बेसिस पे अगर वो ड्राइंग्स कर रहा है तो कैसे चार्ज होगा, क्वार्टरली पे कर रहा है तो कैसे चार्ज होगा। अब अगर हम बात करते हैं, मान लो वो ड्राइंग्स कर रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली, पूरे साल भर नहीं निकाल रहा है, 6 महीने के निकाल रहा है, तो 6 महीने में भी हमको ये देखना है कि वो बिगिनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है कि एंड में कर रहा है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है अगर बिगिनिंग में कर रहा है तो 3.5 महीने, मिडिल में कर रहा है तो 3 महीने, एंड में कर रहा है तो 2.5 महीने। अब इसका हम सब देख लेते हैं। यहां पे ये कह रहा है कि पी ड्रू 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, पी निकाल रहा है 6,000 रुपए पर बिगिनिंग में निकाल रहा है, और फॉर 6 मंथ, पूरे साल भर नहीं निकाल रहा है, सिर्फ 6 महीने के लिए निकाल रहा है। तो 6,000 इंटू 6 करा, पहले 6 इसलिए पहले हमको पता होना चाहिए ओवरऑल पैसे निकाले कितने उससे, तो 6 महीने के लिए निकाल रहा है, इंटू 6 कर दिया, 36,000 हो गया। इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 8%। अब क्योंकि मैंने आगे आपको दिखाया था कि 3.5 महीने का लगेगा अगर बिगिनिंग है, फिर से दिखा देता हूं एक बार, बिगिनिंग है अगर तो 3.5 महीने का, मिडिल है तो 3 और एंड है तो 2.5। तो यहां पर ये जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12, जो भी आंसर होगा वो वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर वो मिडिल कहता है तो 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3.5 भी देगा, 3/12 हो जाएगा, और अगर एंड कहता है तो 2.512 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अगर 6 महीने का डाटा दे रखा है, 6 महीने की ड्राइंग है, तो इस तरीके से करना है। कभी कभी 9 मंथ्स का भी दे रखा होता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि 9 मंथ्स के अगर हमें निकालना है तो वो पैसे कितना निकाल रहा है, 8,000 रुपए निकाल रहा है, तो 8,000 इंटू 9, पहले हमने देख लिया साल भर में ड्राइंग हो कितनी हो रही है, 72,000 हो रही है। इंटरेस्ट की परसेंटेज है 10%, तो इंटू हमने 10% कर दिया। अब हमको देखना है कि वो बिगिनिंग में क्या है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बिगिनिंग में बोला है, तो हम बिगिनिंग में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखा देते हैं बिगिनिंग में कितना लगेगा। बिगिनिंग में लगेगा हमारा 5, मिडिल में लगेगा 4.5 और एंड में लगेगा 4। तो यहां पे हमने लिख दिया इंटू 5/12, और अगर मिडिल है तो उसको हम कर देंगे 4.5 और एंड है तो हम 4 कर देंगे उसको। इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हमने आपको क्लियर कर दिया। अब आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।